जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस, जिसको लेकर एक बड़ा संदेश पूरे देश में दिया जाता है। इसी तरीके से छतरपुर में ट्री एम्बुलेंस संचालन करने वाले विपिन अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पिछले कई वर्षों से ट्री एम्बुलेंस चला रहे हैं, यानी कि पेड़ों की सेवा करते हैं। किस तरीके की वो सेवा रहती है, क्या भाव रहते हैं, कितने वर्ष आज संपन्न हो चुके हैं ट्री एम्बुलेंस के? 2016 में हमने ट्री एम्बुलेंस की स्थापना की, प्लांटेशन का स्थापना की थी। उस समय का उद्देश्य ये था कि जो एकदम से आपदाएं आती हैं, पर्यावरण बढ़ता है, तो देखा तो पता लगा, रिसर्च की तो पता लगा कि अपने बुंदेलखंड में पेड़ों की कटाई हो रही है और पेड़ नहीं है, इसलिए ये गर्मी ज़्यादा हो रही है। तभी ये विचार आया क्यों ना प्लांटेशन किया जाए। तो एक साल हमने प्लांटेशन किया 2016 में, और वो उसमें से हमारे 50% से ज़्यादा पेड़ सूख गए, उतना प्रॉपर ध्यान नहीं पाए। तो 30 जुलाई 2017 को हमने ट्री एम्बुलेंस का स्थापना की, ट्री एम्बुलेंस चलाई, और उस ट्री एम्बुलेंस के द्वारा हम हर साल 1000 से 2000 पेड़ लगाते हैं, और उस एम्बुलेंस के द्वारा प्रॉपर उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे हमारे 80% पेड़ जिंदा रहते हैं। आज तक हमने जैसे डिवाइडर हुए, या ट्रैफिक पुलिस थाना हुआ, या महाराजा कॉलेज का ग्रीन बेल्ट हुई, या अभी न्यू कॉलोनी के पार्क में एक नया पार्क डेवलप किया, फ्रूट पार्क, जिसमें 55 पेड़ लगाए। सभी पेड़ हमारे जिंदा हैं और उनको बढ़ाया गया है। इस पूरे कार्य में कितने लोगों की टीम रहती है जो पेड़ों की देख रेख करती है साल भर? इस पूरे कार्य में मैं, मेरी मिसेस और 4-5 लोग और रहते हैं पूरी टीम में, जो पूरे साल भर हर संडे को उसके देख रेख करते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर में हम लोग पेड़ लगाते हैं, बकाया 9 महीने हम लोग उन पेड़ों की देख रेख करते हैं। जो दवा की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है, या पानी की ज़रूरत होती है, उसको अपन देते हैं। अच्छा, ये भी है क्या कि पेड़ों को किस तरीके की देखरेख करना है, विशेष कोई ट्रीटमेंट देना होता हो ताकि वो हरे भरे रह सकें और सूखे भी ना, क्योंकि पानी की कमी भी हो जाती कई बार? क्या होता है कि पानी की कमी होती है, और साथ साथ क्या होता है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए उन्हें महीने या 2 महीने में खाद डालना ज़रूरी होता है। अगर खाद डालेंगे 2 महीने में, तो पेड़ बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। दूसरे अगर बिना खाद के पेड़ की अपेक्षा ये 50% समय कम लेता है, इसलिए हम लोग 2 महीने में खाद डालते हैं। कई बार क्या होता है कि मीठी चींटी या दूसरे कीटाणु लग जाते हैं, तो उसके लिए दवाई की भी ज़रूरत होती है, तो दवा भी हम लोग डालते हैं। तो ये जिस तरीके से हम देखते हैं कि बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कई लोग अपनी लालच में या फिर अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में काट देते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश है? हम सबसे यही कहेंगे, काटना तो दूर है, हर व्यक्ति को, चाहे वो जन्मदिन हो या कोई अच्छा शुभ कार्य हो, उसमें एक पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जितना हम देते हैं उतना लौट के आता है। अगर अब देखें, जितनी अपन ऑक्सीजन लेते हैं पर डे लेते हैं, एक पेड़ के बराबर ऑक्सीजन जितनी देता है उतनी अपन ऑक्सीजन पर डे ले लेते हैं। तो अपना उद्देश्य होता है कि अपन उस ऑक्सीजन का पूर्ति के लिए कम से कम साल में एक पेड़ लगाएं। और रही बात कि जब अपन मरेंगे तो कम से कम 2 पेड़ की लकड़ी ले जाके मरेंगे, तो कम से कम वो कर्ज यहाँ उतार के जाएं, 2 पेड़ ज़िंदगी में ला कर जाएँ, कि जो अपन जो जलाएंगे वो कम से कम हमारा खुद का पेड़ हमने लगा दिया, अपना कर्ज अगले जन्म में नहीं रहेगा। अच्छा, जब आपने इसकी शुरुआत की थी काफ़ी साल पहले, तो उस समय कितने लोगों की टीम थी? अब कुछ बड़ी है, ग्रोथ हुआ है? जब हमने शुरुआत की थी तो हमारा स्टाफ ही था, लेकिन उसके बाद फिर क्या है, 8-10 लोग और जो परमानेंट पर्यावरण प्रेमी हैं, वो परमानेंट हमारे साथ आते हैं और काम करते हैं। और जैसे शुरू होते 10 से 15 लोग हैं हमारी टीम में हो गए हैं, और वो प्रॉपर हमारे साथ आते हैं। कभी कोई आया, लेकिन इसलिए 10-15 लोग हम लोग बराबर जाते हैं। देखिए, तो इस तरीके से पर्यावरण का एक बड़ा संदेश देने के लिए विपिन अवस्थी और उनकी टीम निरंतर काम करती है, और साल भर तक ट्री एम्बुलेंस के माध्यम से पेड़ों की देखरेख की जाती है। उन्हें समय पर खाद देना, पानी देना, तमाम वो चीज़ें देने का काम विपिन अवस्थी, छतरपुर की पूरी टीम करती है। और ये 15 सदस्यीय टीम है जो साल भर पेड़ों की रक्षा करती है। उन्होंने यही पर्यावरण पर संदेश दिया है कि पेड़ काटना तो दूर की जगह, हर व्यक्ति को कम से कम पेड़ लगाना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी ऑक्सीजन की कमी ना हो सके। प्रदीप सिंह के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।